नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। स्टार 24 तास न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शाहरुख खान के बेटे के ड्रग्स मामले की छानबीन करने वाले नारकोटिक्स विभाग के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर थाने के कोपरी पुलिस थाने में फर्जी कागजात बनाकर बार लाइसेंस प्राप्त करने का मामला दर्ज किया गया है। न्यू मुंबई कोपर इलाके में समीर वानखेड़े के नाम से एक बार रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसका लाइसेंस खुद समीर वानखेड़े के नाम पर है। समीर वानखेड़े की उम्र 17 साल के होते ही उनके दस्तावेजों जालसाजी दस्तावेज बनाकर यह लाइसेंस प्राप्त किया गया था। इस पर थाने के कलेक्टर द्वारा और उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से कार्यवाही करते हुए इस लाइसेंस को रद्द किया गया है। आगे की कार्यवाही में जाली दस्तावेज बनाने के विरोध में यहां के उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी शंकर को कावले इनकी ओर से यह मामला दर्ज किया गया है। ब्रीच ऑफ लायसन्स कंडिशन आणि मुंबई दारूबंदी कायद्या अंतर्गत लायसन्स 1997 साली त्यांना मंजूर करण्यात आलेलं होतं। त्यामध्ये कागदपत्रांची पडताळणी केली असता त्यामध्ये वयाचा पुरावा आढळून आलेला नाही। दाऊद वानखेड़े, जिसकी उम्र उस समय 17 साल 10 महीने 19 दिन थे, बाप विभाग में काम करता था और एक माइनर को लाइसेंस इशू करवाने का काम किया। ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। 17 साल 10 महीने और 19 दिन मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप के अंदर। 18 साल से कम की उम्र में कोई लाइसेंस दिया नहीं जा सकता। माइनर को लाइसेंस दिया गया और माइनर के नाम पे सदगुरु बार एंड रेस्टो आज भी वाशी में चल रहा है। 97 से लेके आज लगभग 25 साल होने आ रहे हैं। 24-25 साल। कोई साल ऐसा नहीं कि वो लाइसेंस सस्पेंड हुआ हो। कोई समय ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कंडक्ट नहीं होता हो। और उन्होंने फर्जीवाड़ा करके लाइसेंस बनाया। आज तक वो शराब खाना समीर ज्ञानदेव वानखेड़े उर्फ समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से चल रहा है। आपको हम बता दें कि 2017 में समीर वानखेड़े ने अपनी संपत्ति जाहिर की है, जिसका मैंने आपको 17 का भी स्टेटस दिया है। 3 नंबर आप देखेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई में सदगुरु ट्रक टर्मिनस मिसेस सदगुरु ट्रक टर्मिनस बिल्डिंग नवी मुंबई होटल 1995 की कीमत 1 करोड़ और वो जॉइंट है उनके फादर और मदर का। उनकी मां के जरिए उनको संपत्ति मिली है और सालाना 2,40,000 रुपये किराया आ रहा है। फिर उन्होंने 2020 में भी यही डीओपीटी को या उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को जानकारी दी कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई मिसेस सदगुरु ट्रक अदर होटल एरिया 1600 स्क्वायर फीट 1995 कुछ लिखते हैं, कॉस्ट उसकी 1 करोड़ रुपए। जॉइंट है डीके वानखेड़े फादर, जॉइंट ओन्ड बाय फादर आफ्टर डेथ ऑफ मदर। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उनकी मां के जरिए उनको मिली है और जिसको 2,40,000 रुपया सालाना किराया आ रहा है। साथियों, फर्जीवाड़ा है। माइनर होते हुए लाइसेंस लिया गया। लगभग 23-24 साल तक कारोबार चल रहा है समीर वानखेड़े के नाम से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, उन सभी को सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। नौकरी लेते हुए भी उन्होंने ये जानकारी छुपाई। 2017 तक जानकारी छुपाई। 17 का बाद जो जानकारी दी वो भी झूठी जानकारी दी कि किराया आ रहा है। सही मानों में एक शराब खाना वो चलाने का काम कर रहे हैं। जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसके तहत कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी
नौकरी करते हुए कारोबार नहीं कर सकता। और जिस तरह से सारी चीजें हुई है, ये फर्जीवाड़ा, कम उम्र में लाइसेंस बाप ने इशू कर देना, शराब खाना चलते रहे और कहा जाए कि किराए पे लगा हुआ है। हमें लगता है इन्होंने जानकारी सप्रेस की जानबूझ के, और क्लियर कट कंडक्ट रूल जो बने हुए हैं केंद्र सरकार के, उसके तहत इन्हें नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है।